नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग कैंपेन 2022 की शुरुआत विद्यालयों में हो चुकी है। रीडिंग कैंपेन 2022 क्या है और बाल वाटिका से कक्षा 8वीं तक के जितने भी बच्चे हैं उनको आपको रीडिंग कैंपेन 2022 करवाना है, किस प्रकार करवाना है, किस प्रकार कार्यक्रम आयोजित करवाने हैं, समूह कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं और कैंपेन कब से कब तक चलेगा, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, रीडिंग कैंपेन क्या है, पूरी गाइडलाइन क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन 2022 के संचालन हेतु गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इस गाइडलाइन को पूरी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ दे रखा है। तो देखिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया है। जो बुनियादी साक्षरता है और संख्या ज्ञान है उसको जो है सुनिश्चित करने के लिए जो निपुण भारत मिशन है उसकी शुरुआत हुई है। मिशन का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थियों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शोधों द्वारा यह भी सिद्ध हुआ है कि बुनियादी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भविष्य की सीखने का आधार है। समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी अवधारणाओं को समझने और सीखने में सक्षम होने के बुनियादी कौशल को प्राप्त नहीं करने से विद्यार्थी कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के पाठ्यक्रम की जटिलताओं के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करना उच्चतम प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि यदि ये सबसे बुनियादी शिक्षा यानी कि बुनियादी स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित पहले हासिल नहीं की जाती हैं तो इस नीति का बाकी हिस्सा हमारे विद्यार्थियों के एक बड़े हिस्से के लिए काफ़ी हद तक अप्रासंगिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो NAS एग्जाम हुआ था, शहीद भारत में लर्निंग प्रोफाइल के विभिन्न अध्ययनों ने बताया है कि अभी भी कई विद्यार्थी कक्षा स्तर के अनुच्छेद टेक्स्ट को पढ़ने में सक्षम नहीं है। लेकिन पाठ्यक्रम और संबंधित पाठ्यपुस्तकें इस उम्मीद के साथ तैयार की गई है कि विद्यार्थियों ने उस कक्षा स्तरीय कौशल हासिल कर लिया है और वे आगे की कक्षा में पढ़ सकते हैं। इसी संदर्भ में विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग एक राष्ट्रव्यापी रीडिंग कैंपेन पठन अभियान शुरू कर रहा है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ना सीखे, उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो आप सभी को पता है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पढ़ने से क्या क्या होता है, सारी जानकारी आपको है, तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा टॉपिक है, भाषा सीखना एक रोज़मर्रा की प्रक्रिया। तो भाषा क्यों सीखना चाहिए, आप सभी को पता है कि भाषा बिना कुछ भी नहीं है, तो ये भी सभी को पता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पढ़ना और लिखना समझना। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों ने अपने चारों ओर लिखित सामग्री पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि बिस्कुट और टॉफी के रैपर, सड़क के किनारे लगे पोस्टर, विज्ञापन, दीवार पर लिखे नारे, विज्ञापन, समाचार पत्र, घर और विद्यालय में उपलब्ध कहानियों की पुस्तकें, पत्र, पोस्टकार्ड इत्यादि। जैसे विद्यार्थी कलम, पेंसिल, चौक को पकड़ना शुरू करते हैं, वे लिखना शुरू कर देते हैं। उनमें कुछ अर्थ या संदेश जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह भी लेखन की शुरुआत का एक हिस्सा है। वास्तव में पढ़ने और लिखने की अनुभूति भी दिन प्रतिदिन सार्थक और व्यवहारिक संदर्भों में मौखिक भाषा के विकास की तरफ विकसित होती हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी अक्सर बेहतर शिक्षार्थी बन जाते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता मिलती है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, पढ़ने का एकमात्र लक्ष्य समझना होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर पढ़ना विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने, रचनात्मक आलोचनात्मक चिंतन, शब्दावली विकसित करने, मौखिक और लिखित दोनों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है यहाँ पर, लेखन भी विचारों को समझने और दूसरों के साथ साझा करने की एक प्रक्रिया है जो लेखन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों की लिखित भाषा की समझ ज़्यादातर उनके प्रभावी उपयोग और मौखिक भाषा की समझ पर निर्भर करती है। तो ये सब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि किस प्रकार बच्चे को लेखन कार्य करवाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है, विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत का विकास कैसे करें। ये सभी आपको जो है बच्चे में आते जो पढ़ने की आदत है उसका विकास करना है, तो किस प्रकार करना है वो पूरी जानकारी यहाँ पर है। इसके बाद देखिए, गतिविधि के माध्यम से पठन को मनोरंजन कैसे बनाया जाए। राजस्थान का एक केस स्टडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप इसका ले सकते हैं। देखिए, इसके बाद यहाँ पर लक्ष्य समूह, आपको समूह किस प्रकार बनाने हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें आगे वर्गवार 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा।
तो यहाँ पर बाल वाटिका से 8वीं तक के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी इस अभियान में हिस्सा लेंगे और उनको 3 समूह में यहाँ पर वर्गीकृत किया जाएगा। देखिए पहला समूह है बाल वाटिका से कक्षा 2 तक, जो छोटे बच्चे हैं और कक्षा 2 तक के जो बच्चे हैं उनका आपको एक समूह बनाना है। दूसरा समूह बनेगा यहाँ पर कक्षा 3 से कक्षा 5 के बच्चों का, और तीसरा समूह बनेगा यहाँ पर कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों का। तो आपको यहाँ पर 3 समूह बनाने हैं, 3 समूहों को अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पर करवानी है। देखिए अभियान की अवधि क्या है, तो देखिए रीडिंग कैंपेन 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक 100 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर 14 सप्ताह तक आपको रीडिंग कैंपेन जो है आयोजित करवाना है। अब इसमें आपको क्या क्या करना है सप्ताहवार, वो पूरी जानकारी मैं आपको नीचे देने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों तक कैसे पहुँचे, तो विद्यार्थी के लिए पहुँचने के लिए आपको स्कूल, घर, मोहल्ले, स्थानीय स्वशासन की पूर्ण भागीदारी से या IVR सेवा, मोबाइल लाइब्रेरी द्वारा, CSO पार्टनर जिन राज्यों में उपलब्ध है उनके द्वारा, RSCRT डाइट, विद्यालय के प्रिंसिपल, शिक्षक पढ़ने की सामग्री का चयन करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोरी बुक, बाजार खरीद के रेपर, प्लेस कार्ड, शब्द वाक्य कार्ड, चुटकुले, कॉमिक्स, कविता पुस्तकें, तुकबंदी वाले गाने और रैप गाने शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए BRC CRC माता पिता, परिवार के सदस्य, स्वयंसेवक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक, कॉलेज के विद्यार्थी, NSS NYKS को शामिल करना, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, कामकाजी पेशेवरों, मशहूर हस्तियों, सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल करना। अभियान के लिए रणनीति क्या है यहाँ पर देखिए, तो किस प्रकार आपको अभियान के लिए रणनीति बनानी है। तो पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। 100 दिनों का अभियान 14 सप्ताह तक जारी रहेगा और प्रति सप्ताह एक गतिविधि को पढ़ने को मनोरंजक बनाने और पढ़ने की खुशी के साथ आजीवन जुड़ाव बनाने पर ध्यान देने के साथ डिजाइन किया गया है। इस अभियान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विकासात्मक लक्ष्य, सीखने की परिणाम भी गतिविधि कैलेंडर में दिए गए हैं। गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर कक्षावार तैयार किया गया है, जिसे बच्चों को, शिक्षकों, माता पिता, साथियों, भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से करना चाहिए। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह केवल एक गतिविधि होगी, ताकि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधि को दोहरा सके और इससे साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से समझने और संचालित करने में सक्षम हो सके। डिजाइन की गई गतिविधियों को सरल, मनोरंजक रखा गया है। घर पर उपलब्ध सामग्री, संसाधनों के साथ आसानी से संचालित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक और क्लस्टर स्कूल स्तर पर निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रस्तावित है। किस प्रकार की गतिविधियाँ आपको आयोजित करवानी है, तो इस अभियान में भागीदारी बनने हेतु माता पिता, विद्यार्थियों के लिए गहन जागरूकता अभियान चलाना, समुदाय के सदस्यों और स्थानीय निकायों को सक्रिय होना चाहिए। राज्य, जिला, ब्लॉक, क्लस्टर, स्कूल, मोहल्ला स्तर पर कहानी सुनाने के सत्र लोकप्रिय कहानी कहावत द्वारा शुरू की जाए। लोकप्रिय लोक हस्तियाँ, सरपंच, अधिकारीगण, माता पिता, दादा दादी द्वारा कहानी सत्र आयोजित किए जाए। स्थानीय लोक कथाओं, गीतों, तुकबंदी कविताओं आदि को बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जाए। स्थानीय कलाकारों को ऐसी गतिविधियों और आयोजनों में शामिल किया जाए। विद्यार्थियों को पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा उपयुक्त अतिरिक्त पठन सामग्री, पुस्तकालय, पुस्तकें विद्यार्थियों को बिना किसी संकोच दी जाए। जो आपके पुस्तकालय होता है उसमें जो पुस्तकें होती हैं उसको विद्यार्थियों को आपको निसंकोच दे देना है। पंचायत, क्लस्टर, ब्लॉक स्तर पर पठन मेलों का आयोजन करें और इसमें शामिल हो। स्कूल प्रबंध समितियों SMC होती हैं, स्वयंसेवकों को पठन गतिविधियों का संचालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। सुनिश्चित करें कि इन 100 दिनों में गतिविधि कैलेंडर का पालन किया जाता है। यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता वाले फोटो और वीडियो प्रशंसा पत्र गूगल ट्रैकर में अपलोड करने हैं। आपको ये लिंक दे रखा है, इसका मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी इसको जो है अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए CSO FM चैनलों, स्थानीय रेडियो TV चैनलों के साथ साझेदारी कर रीडिंग कैंपेन की शुरुआत, गतिविधियों, समुदाय की भागीदारी, विद्यार्थियों के उत्साह आदि का अत्यधिक प्रचार प्रसार करें। समाचार पत्र जो स्थानीय और क्षेत्र हैं में प्रति सप्ताह खबरें प्रकाशित कराएं और प्रकाशित खबरें ट्रैकर में अपलोड आपको करनी है। इसके बाद देखिए जो कक्षावार साप्ताहिक गतिविधियां हैं वो किस प्रकार आपको आयोजित करवानी है और किस किस समूह को कौन कौन सी समूह हैं और उनमें कौन कौन सी गतिविधियां आपको करवानी है, तो मैं भी वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला है समूह 1 जो बाल वाटिका और कक्षा 1-2 के लिए गतिविधियाँ हैं। तो यहाँ पर सप्ताह दे रखे हैं जो 14 सप्ताह हैं टोटल, और गतिविधियाँ कौन सी हैं और आवश्यक सामग्री क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए पहला है विद्यालय के पुस्तकालय में एक्सपोजर विजिट, जो पुस्तकालय की पुस्तकें हैं वो आपको स्टूडेंट को देनी है और उनसे कार्य यहाँ पर करवाना है। दूसरा यहाँ पर वर्णमाला बाल वाटिका, जैसे सूजी नमक के साथ ट्रे, गूथा हुआ आटा, इनकी जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर आप इनको करवा सकते हैं। पारिवारिक कहानियाँ कक्षा 1-2 के लिए, किसी संसाधन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, कोई भी कहानियाँ हैं वो आप सुनवा सकते हैं। इसके बाद दूसरा सप्ताह है यहाँ पर फल और फूल। यहाँ पर देखिए पठन सामग्री या फल फूल की परपरी जो पुस्तकें हैं
वो आप ले सकते हैं और इस प्रकार यहाँ पर एक्टिविटी करवा सकते हैं। तीसरे सप्ताह में आपको कविता पठन करवाना है, कुछ कविता वाली पठन जो है पाठ्य पुस्तकें आपको लेनी है। इसके बाद यहाँ सप्ताह 4 है, यहाँ पर साझा पठन होगा। यहाँ पर देखिए पठन सामग्री, कहानियाँ और चित्रों वाली पुस्तकें आपको चाहिए। इस प्रकार आप साझा पठन कार्यक्रम करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यालय पुस्तकालय का एक्सपोजर विजिट जो है और यहाँ पर जो पुस्तकालय की पुस्तकें हैं वो लेकर आपको इनको करवानी है। इसके बाद यहाँ पर सप्ताह 5 पे कहानी को फिर से सुनाई। जो भी कहानियाँ स्टूडेंट ने की हैं उनको आप यहाँ पर सुनवा सकते हैं, उनका सारांश वगैरह वाक्य कुछ भी आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। सप्ताह 6 है शीर्षक वर्क्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइटल ट्री हैं, पठन सामग्री या कहानियाँ वाली पुस्तकें या ड्राइंग सामग्री लेकर आप जो है ट्री का जो है पेड़ है उसका चित्र बनवा सकते हैं। सप्ताह 7 है मैं कौन हूँ, इसमें आपको कुछ जो है करवाना है। इसके बाद सप्ताह 8 है अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। जो बच्चा है अपनी भाषा में, मातृभाषा में कहानियों का अध्ययन कर सके, उनको पढ़ सके, ऐसी एक्टिविटी आपको करवानी है। इसके बाद देखिए हमारे नेता हमारी प्रेरणा। तो यहाँ पर किसी भी नेता का फ़ोटो लेकर उन पर निबंध लिखवाएं, उनसे उनके बारे में बातचीत करें, इस प्रकार की करना है आपको। सप्ताह 9 है मासिक थीम। तो देखिए यहाँ पर पठन सामग्री या विषय आधारित कहानियों पर पुस्तकें लें और इस प्रकार आपको कोई भी एक थीम रखनी है और उस पर ही जो कार्य करवाना है। इसके बाद ये सप्ताह 10 चलो कुछ बनाए। यहाँ पर कुछ बनवाना है, जैसे खाना बनाने की विधि है, रेसिपी की पुस्तकें या अखबारों की सामग्री है, तो यहाँ से आप उनके लिए कुछ नया बनवा सकते हैं। सप्ताह 11 है यहाँ पर जादूगरी जैसे कर्तव्य, कुछ भी जादू की आकर्षक पर सामग्री या किताबें पढ़ना और उनको यहाँ पर अभिनय करवाना है, पोशाक पहना कर वगैरह कुछ भी आप करवा सकते हैं। सप्ताह 12 है यहाँ पर सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो। देखिए यहाँ पर किताब या अखबार जैसी कोई पठन सामग्री लेनी है और यहाँ पर आप इन पर काम करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सप्ताह 13 अपनी भाषा में कहानी पढ़ना, कहानी पढ़ो अपनी भाषा में। तो यहाँ पर देखिए हर साल 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक किसी भी भाषा में किसी भी पुस्तक का चयन करेगा, फिर विद्यार्थियों से पुस्तक समीक्षा लिखने के लिए कहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए सप्ताह 14 है पढ़े और अभिनय करें। इस प्रकार यहाँ पर करना है और विद्यालय पुस्तकालय का एक्सपोजर विजिट जो है वो आपको करवाना है और उसकी पुस्तकों को आपको रीडिंग करवाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपने भोजन की जाने, यहाँ पर उनके बारे में जो है भोजन की एक्टिविटियों के बारे में बच्चों से बात करनी है, उनको बताना है कि कौन कौन सा खाना हम कैसे खाते हैं, सारी जानकारी उनको देनी है। इसके बाद यहाँ पर सुनना और साझा करना, तो ये यहाँ पर विषय दे रखे हैं लर्निंग और शेयरिंग के। अब इसके बाद समूह 2 आ जाएगा और कक्षा 3 और से 5 के लिए यहाँ पर क्या गतिविधियाँ रहने वाली हैं जो समूह 2 हैं उसके लिए। तो देखिए पहले सप्ते में विद्यालय पुस्तकालय का वही विजिट होगा, वही कार्यक्रम आपको यहाँ पर करवाने हैं। इसके बाद देखिए गोल घेरे में गतिविधियाँ करवानी हैं। सप्ताह 2 में देखिए विभिन्न पोशाक के पहनो और बताओ, यहाँ पर अलग अलग कपड़े पहन के बच्चे आएंगे, उनकी एक्टिविटी यहाँ पर होगी। इसके बाद सप्ताह 3 है कहानी का अंत और सोचे और बदले। जो कहानी के अंत होता है उसमें जो भी सारांश होता है उनके बारे में बच्चों से कल्पना करने के लिए कहें। इसके बाद सप्ताह 4 है दृश्य सेट करें। इसके बाद यहाँ पर देखिए लोकगीत का आनंद है, साहित्यिक कैलेंडर है और सप्ताह 7 में देखो यहाँ पर पढ़ो और साझा और शेयर करो। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सप्ताह 8 है अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। सप्ताह 9 है यहाँ पर कविता पढ़ना। देखिए सप्ताह 10 में है मेरी कहानी मेरी जुबानी, इसमें आप अलग अलग कहानियाँ हैं उनके बारे में बच्चों से बात कर सकते हैं। सप्ताह 11 है एक पुस्तक उसके आवरण पर कार्य करना। ये 1 सप्ताह तक का कार्यक्रम है, इसमें स्टूडेंट को 1 सप्ताह तक इन पर ही काम करना है। सप्ताह 12 है यहाँ पर देखिए सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो। इसके बाद देखिए यहाँ पर सप्ताह 13 है इसमें अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। इसके बाद देखिए सप्ताह 14 है यहाँ पर विभिन्न व्यवसायों और पेशों पर गतिविधि पर आधारित यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको करवानी है और उसके बाद यहाँ पर वही चीज़ें हैं लास्ट में। इसके बाद देखिए अपने भोजन को जाने, जो 3 से 5 के बच्चे हैं उनके लिए भी ये कार्यक्रम है और सुनना और साझा करना वो भी यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर समूह 3 आएगा जो कक्षा 6 से 8 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं। तो यहाँ पर पहला सप्ताह सभी के लिए एक ही है कि विद्यालय पुस्तकालय का एक्सपोजर विजिट आपको करना है और उसकी पुस्तकों के बारे में उसके बारे में पूरी चर्चा जानकारी करनी है। इसके बाद सप्ताह 2 है पढ़े और लिखे। तो इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थी पढ़ना सीखते हैं और किसी दिए गए विषय पर कहानियाँ भी बनाते हैं। तो यहाँ पर पढ़ना और लिखने संबंधी गतिविधियाँ हैं, कहानियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई हैं। इसके बाद देखिए सप्ताह 3 है कविता पढ़ना है और यहाँ पर सप्ताह 4 है जिसमें देखिए दोस्त साथ पढ़े, आनंद के लिए पढ़े। इसके बाद देखिए सप्ताह 5 है कहानी के पात्रों की प्रेस से चर्चा। इसके बाद 6 हैं इसमें देखिए गीत के बोल और पकाने की विधि का विश्लेषण करना। इसके बाद देखिए सप्ताह 7 है यहाँ पर मित्रों के लिए किताब सुझाना, सिफारिश करना। इसके बाद देखिए सप्ताह 8 अपनी भाषा में कहानी पढ़ना।
इस प्रकार देखिए यहाँ पर 9 है, इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पठन। इसके बाद देखिए सप्ताह 10 स्थानीय वनस्पति की खोज पर गतिविधियाँ करना। इसके बाद देखिए सप्ताह 11 इसमें कहानियों को मज़ेदार मोड़ देना। 12 में देखिए आप कविता पढ़ना। और इसके बाद देखिए 13 में खबरों का आनंद, जो समाचार पत्र है उनके बारे में है। इसके बाद देखिए सप्ताह 14 जो हमारे नेताओं से प्रेरणा आप में क्या क्या लेनी चाहिए, जैसे महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ऐसे हमारे जो भी नेता हैं, जो भी हमारी प्रेरणा स्रोत है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। इस प्रकार आपको जो है, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर रीडिंग कैंपेन, जो 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन है, जिसमें आपको 14 सप्ताह तक रीडिंग कैंपेन की पूरी जानकारी क्या क्या है, किस प्रकार आपको गतिविधि करवानी है, साप्ताहिक कार्य क्या क्या करने हैं, किस प्रकार आपको समूह बनाने हैं, कब से स्टार्ट हुआ और कब खत्म होगा, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।